अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक। मैंने आप लोगों को क्लास के बारे में बताया था। क्लास हमारे पास कितने टाइप की क्लास थी? मैंने 5 क्लासेस का बताया था। इंस्टेंस क्लास, स्टैटिक क्लास, पार्शियल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड सील्ड क्लास। तो मैं वही वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैंने क्लास के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस। वही फाइल ओपन कर ली है मैंने। टाइप्स ऑफ अ क्लास मैंने लिखी हुई इंस्टेंस, स्टैटिक, पार्शियल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सील्ड क्लास। जो हमारे पास इंस्टेंस क्लास थी उसको हम लोग उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन उसके मेंबर्स को मैं क्या कर रहा होता हूँ, एक्सेस कर रहा होता हूँ। मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कब बताऊंगा, जब हम एब्स्ट्रैक्शन का क्लास पढ़ रहे होंगे। सील्ड क्लास कब बताऊंगा, जब मैं इनहेरिटेंस को जब मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो फिर अभी हमारे पास क्या टॉपिक है, स्टैटिक क्लास क्या होती है। ठीक है जी, तो स्टैटिक क्लास क्या होती है ये जान लेते हैं। हम लोगों ने इंस्टेंस क्लास पढ़ी थी ना। इंस्टेंस क्लास में हमारे पास जब जब मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाता था मेन मेथड में, वो मेरे पास क्या होता था, उसके साथ वो रियल लाइफ में आ जाती थी। उसके जितने भी मेंबर होते थे मेरे पास एक्सेस हो जाते थे। ठीक है, अब होता ये है कि वो मेमोरी में जगह कंटेन कर रही है इंस्टेंस क्लास। अगर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो अगर वो ऑब्जेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज में नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मेमोरी को फ्री कर देगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, मेमोरी को फ्री कर देगा। सही है, लेकिन अब कोई ऐसी चीज है जिसको मैंने क्या करना है कि फ्रीक्वेंटली बार बार मैंने एक्सेस करना है। ठीक है, बार बार मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको बार बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक ऐसा मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि मैं इसका एक ही बार ऑब्जेक्ट बना दूं, एक बार उसका ऑब्जेक्ट बन जाए और जब तक कि मेरी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है वो क्या होती रहे, मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस करता रहूं बगैर ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने की नीड ना हो। तो ऐसे में हम लोग क्या कर देते हैं, क्लास को स्टैटिक कर देते हैं। स्टैटिक क्लास को हम लोगों ने उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करेंगे, स्टैटिक क्लास के मेंबर को डायरेक्ट क्लास के नेम से, डायरेक्ट क्लास का नेम लिखूंगा, डॉट करूंगा, उसके जितने भी मेंबर है मेरे पास एक्सेस हो जाएंगे। उसको मैंने क्या बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो होगा क्या कि स्टैटिक क्लास है तो वो क्या कर लेगी, मेमोरी को कंज्यूम कर लेगी और उस वक्त तक कंज्यूम करके रखेगी जब तक कि मेरी एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, तो जब मेमोरी कंज्यूम हुई भी है तो उसको बार बार क्या नहीं करने की, इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अगर मेंबर को एक्सेस करना है तो मैंने डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करूंगा, डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करूंगा इसके जितने भी मेंबर है स्टैटिक क्लास के मेंबर्स को। और स्टैटिक, अगर क्लास मेरी स्टैटिक है तो उसके मेंबर भी क्या होंगे, मेरे पास स्टैटिक होंगे। ठीक है, बात क्लियर है? जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा वो फिजिकल ऑक्यूपेंट कैसे होगा? देखिए, वही तो मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आपके पास अगर मैं किसी क्लास को स्टैटिक क्लास बना देता हूँ तो उसका फायदा क्या है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसी मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उस वक्त तक बना रहेगा जब तक कि मेरे एप्लीकेशन क्या नहीं हो जाती, क्लोज नहीं हो जाती। जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन, उस वो भी क्या है, कंसोल क्या एक क्लास है और राइट लाइन क्या है, उसका मेथड है। लेकिन वो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या कंसोल को यूज करने के लिए, नहीं, डायरेक्ट क्लास का नहीं डॉट करके इसके मेंबर को एक्सेस कर लेते हैं। सही है, तो इसका मतलब अगर मैंने बार बार यूज करना है किसी चीज को तो मैं उसको क्या बना देता हूँ, स्टैटिक बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डेफिनेशन में आके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, गो टू डेफिनेशन करता हूँ। डेफिनेशन में आते हैं, कैसी क्लास है ये, जब स्टैटिक क्लास है उसके मेंबर भी सारे के सारे क्या हैं, स्टैटिक हैं। तो अब मैं यहाँ पर आके आपको दिखाता हूँ राइट लाइन। तो स्टैटिक मेंबर को डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस किया जा रहा है। क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कंसोल का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर रहे हैं, नहीं। तो स्टैटिक क्लास का जो है अगर मैंने मेंबर को एक्सेस करना है तो हम लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करूंगा। सही है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास बी, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। अभी कैसी क्लास है, इंस्टेंस क्लास है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्टैटिक, अभी क्या हो गई, स्टैटिक हो गई। अगर मैं इसके अंदर मेंबर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ पब्लिक इंटीजर और मैं क्या करता हूँ ए, एक मैंने वेरिएबल बना लिया किस नाम का, ए नाम का, लेकिन इसके ऊपर एरर आ रहा है, जरा देखिएगा, पढ़िएगा जरा ये मैंने क्या लिखा है। अभी मैंने यही बात बताई आप लोगों को,
कि अगर स्टैटिक क्लास अगर स्टैटिक होगी तो उसके मेंबर भी मेरे पास क्या होंगे, स्टैटिक होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, स्टैटिक का कीवर्ड। अब मेरे पास कोई एरर है क्या, यहाँ पर मैं आता हूँ और इस क्लास का मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ बी, देखो क्लास मेरे को मिल रही है, देखिए यहाँ पे क्लास का सिंबल बी मिल रहा है मुझे, स्पेस देता हूँ एक्स वाई जी इज इक्वल टू न्यू बी राउंड ब्रैकेट, और ये एरर आ रहा है, तबकि मैंने ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सही बनाया है। एरर क्या आ रहा है, होवर करके पढ़ाता हूँ, देखें पढ़िएगा जरा क्या कह रहा है। हम इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, किसका, जो क्लास मेरे पास स्टैटिक हो। तो अगर मैंने उसके मेंबर को एक्सेस करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, डॉट ए मिल रहा है मुझे, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से मिल रहा है जैसे कि मेरे पास कंसोल डॉट राइट लाइन था, सही है। कोई एरर है, ठीक है। अगर इसी तरीके से उसके मेथड होते तो मेथड को भी मैं कैसे कॉल कर सकता था, डॉट करके, जैसे राइट लाइन कॉल हुआ है। यहां तक की बात क्लियर है, सही। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज बाकी, मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्लास दी ना, ये इंस्टेंस क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैंने इंस्टेंस क्लास के थ्रू अगर स्टैटिक चीज को अगर एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगा, यहाँ पर मैं आता हूँ OBJ डॉट करके करता हूँ, तो मेरे पास ये देखें मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है, मनी वाली चीज मिल रही है, नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए डॉट, मेरे पास मनी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आई, सही। अगर मैं किसी मेंबर को स्टैटिक कर देता हूं तो क्लास के नेम से ही उसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है अगर मेरे पास क्लास मेरी स्टैटिक है तो उसके मेंबर जितने आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्टैटिक होंगे। बात क्लियर है, सही है। और इसका फायदा मैंने बता दिया क्या है, ठीक है।